बोहरा अहमर बाबुल मंदब में तिजारती जहाज पर हूसियों का हमला, 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तिजारती जहाज पर हमले की शदीद मजम्मत। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में मुतासिर घरानों से ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि हमला बेगुना इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा है। मुतालिका सऊदी हुक्काम और यमनी हुकूमत से राब्ते में है। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने को हिदायत जारी, पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करने और जख्मी पाकिस्तानियों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान आलमी अमन में अपना फाल किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा ईरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचा दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने ईरानी हुक्काम को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर एतमाद में लिया। कहा कि पाक ईरान ताउन बाहिमी मफादात और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। ईरानी काबिल भरोसा नहीं, हमारे साथ चालें चल रही हैं, मुलाकातों में इत्तेफाक करते हैं लेकिन मीडिया पर इनकार कर देते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुज़ाकराती अमल पर मायूसी का इजहार। खबरदार किया कि अमरीका ईरान पर इंतहाई शदीद ताकत के साथ हमला कर सकता है। मिसाइलों की कोई भी कमी नहीं, ईरान पैसे पर भी अमरीका का मुकम्मल इख्तियार है। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमला ना करते तो वो जौहरी हथियार हासिल कर चुके होते। जंग में दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा, अगर फिर कोई खतरा हुआ तो खित्ते में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के तवानाई मंसूबों और इंटरनेट से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन का कहना है कि अब तक एक भी अमरीकी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज मौजूद थे। इराक जंग के वक्त अमरीका 100 से जायद जंगी जहाज खलीज फारिस लाया था। ईरानी सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ई का कहना है कि अमेरिका को ईरान शराइत तस्लीम करना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मकबर का कहना है कि शराइत पूरी होने तक आबना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। अमरीकी सेनेटर चक शूमर एक मरतबा फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़े। कांग्रेस से आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जंग के खात्मे के इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। चक शूमर का कहना है कि ट्रंप ने अमरीका को एक गैर जरूरी और खतरनाक जंग में झोंकने पर अमरीकियों की जानों को खतरे में डाल दिया है। अमरीकी एहलकारों को लाहक खतरात और अमरीका को दरपेश खतरात से कांग्रेस को आगाह होना चाहिए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में 71 सेंट्स का इजाफा। फी बैरल कीमत $83.91 हो गई है। ब्रेंट खाम तेल 72 सेंट्स महंगा होकर $89.63 फी बैरल तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 5वां दिन, हुकूमत से मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी के लिए 6 माह तक भी हड़ताल जारी रख सकते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने गुज़िश्ता हड़ताल के दौरान गलत बयानी की। हड़ताल से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, मगर हुकूमतें संजीदा ही नहीं। तेल कीमतों के तयन और टोल टैक्स वापसी की नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत की शाह खर्चियाँ, एक माह में 1647 अरब रुपए के मजीद कर्जे ले लिए गए। स्टेट बैंक ने हुकूमत की मालियाती पॉलिसी का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में वफाकी हुकूमत ने कौम को 5754 अरब रुपए का मकरूज कर दिया। रवां साल वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे बढ़कर 83,642 अरब रुपए हो चुके हैं। बर वक्त इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वाले ताजरों को बड़ा रिलीफ मिल गया।
ताखीर करने वालों को 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। एफबीआर जराये के मुताबिक बर वक्त इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वाले ताजरों के लिए गिफ्ट स्कीम लाने पर गौर किया जा रहा है। आसान टैक्स स्कीम के रजिस्ट्रेशन की रकम में छूट मिल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म 14 अगस्त को ताजरों के लिए आसान टैक्स स्कीम का गोशवारा भी मुतारिफ करवाएंगे। गोशवारे का फॉर्म 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। गोशवारे जमा कराने के 48 घंटे तक तस्दीक की भी गुंजाइश होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से कायम-मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल असासों और तवानाई के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। कायम-मकाम अमरीकी सफ़ीर ने लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि आइंदा साल बसंत के लिए मेले को मज़ीद तौसीह दी जाएगी। पंजाब के शहर खातून वज़ीर-ए-आला होने की हैसियत से वुमेन एम्पावरमेंट को अमली शक्ल दे रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा, नाला लई में भर गया। कटारियां और गवाल मंडी में पानी की सतह 17.5 फुट तक पहुंचने पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। एमडी वासा का कहना है कि इस वक्त कटारिया के मकाम पर पानी का बहाव 7 फीट और गवाल मंडी पर 6 फीट है। तर्जुमान पीडीएम पंजाब के मुताबिक दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई अजला में मतला, जजवी, अवरालूद, पिशावर, दीर, जवात, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, मर्दान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के रुकन बलूचिस्तान असम्बली मीर चंगेज खान मरी की रुकनियत बहाल कर दी। BP9 कोहलू के 4 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फरक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने 27 अगस्त को 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी किया था। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-15 के 9 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का फैसला वापस ले लिया गया। रीपोलिंग का मकसद हमारी कामयाबी का नतीजा तब्दील करना नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से मुतालबा। कहती हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मौजूद थे मगर अवाम ने इंतखाबात का बायकॉट किया था। किसी वोटर ने वोट नहीं डाला। दरख्त गिरने या रास्तों की बंदिश का मामला ही नहीं था। LA-15 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। कराची के ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। आज जियो फेंसिंग की जाएगी जबकि जाय वक़्वा के अतराफ मौजूद मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत का सुराग लगाने के साथ आस पास में ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल नंबर्स का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला जाएगा। तफ्तीशी टीम ने ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया। कहा कि गाड़ी में मीर रजा खुश था और गाने सुन रहा था। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम हकाइक सामने आ गए। अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर असगर जेर हिरासत। पुलिस ने मोबाइल फोन भी तहवील में ले लिया। जराये के मुताबिक ड्राइवर ने अब्दुल्ला ताहिर की मालूमात टिकटॉकर को देने का इतराफ कर लिया। पुलिस को शूटर्स को सुपारी देने वाले अरसलान जट के साथ गुजरावाला की रिहायशी एक और लड़की की तलाश। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अरसलान जट और मरकजी 2 शूटर्स की आखिरी बार वज़ीरिस्तान की लोकेशन ट्रेस कर ली गई। अरसलान जट के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल अरेंज करने वाले जीशान और अदील से CCD की पूछताछ। सादगाबाद के मौजू बोहीवाड़ में तहरे कत्ल की हौलनाक वारदात। मुसल्ला अफराद ने घर में दाखिल होकर कोश बरादरी के सरदार आलमगीर, उनके बेटे नाजिम कोश और गार्ड माशूक को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार। सरदार आलमगीर कोश ने कच्चा सिलेंडर पॉलिसी कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था। उन पर खुद भी 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था।
कोटअद्दू के इलाके में सनावा में लोडर रक्षा हादसे में जाबाक अफराद की तादाद 13 हो गई। 2 खवातीन और 2 बच्चों की नमाज जनाजा और तदफीन में हर आंख अश्क बार। गुज़िश्ता रोज बारातियों से भरा लोडर रक्षा बेकाबू होकर मुजफ्फराबाद केनाल में जा गिरा था। हादसे के वक्त लोडर रक्षे में 26 अफराद सवार थे। कराची के इलाके गुलिस्तान इकबाल ब्लॉक 13D2 में इमारत के डिकेट एरिया से नौमौलूद बच्ची को फेंकने की तफ्तीश तेज कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 रोज उम्र की बच्ची को ऊपर से फेंकने को शवाहिद मौजूद हैं। दीवारों पर खून के छींटे और निशानात भी पाए गए हैं। नौमौलूद बच्ची के DNA और सीरोलॉजी टेस्ट कराने का फैसला कर लिया गया। लाहौर में खवातीन गैर महफूज। लियाकताबाद में 3 मुलजमान ने मुबैना तौर पर कॉल सेंटर में 17 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की के वालिद असलम की दरख्वास्त पर अहमद, काशिफ और उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। चाय वाले के नाम पर मशहूर अरशद खान के पासपोर्ट की तजदीद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और बजरिया सेक्रेटरी दाखिला वफाक को नोटिस जारी। जवाब तलब कर लिया गया। वकील ने कहा कि अरशद खान का शनाख्ती कार्ड फाल है। 1 साल गुजरने के बावजूद अरशद खान को पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। जस्टिस उमैर मजीद मलिक ने कमेंट्स तलब कर लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी नौजवान को मुबारकबाद। कहते हैं कि नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नौजवानों को मुल्क से मोहब्बत और गालम गलोच की सियासत से हमेशा दूर रहने की तलकीन। मुराद अली शाह ने कहा कि नौजवानों की कामयाबी ही सिंध के रोशन और मजबूत मुस्तकबिल की जमानत है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहती हैं कि पंजाब में अक़लियतें महफूज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक अक़लियतों के लिए तमाम काम हो रहा है। तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों की हालत बेहतर बनाने पर भी काम कर रहे हैं। मगरबी कोलंबिया में ज़लज़ले के बाद मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। अब तक 250 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। तकरीबन आफ्टर शॉक्स भी आ चुके हैं। हुक्काम की शहरियों को मुतासरा इमारतों से दूर रहने की हिदायत। हलाकतों और जख्मियों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। यूरोप में 1999 के बाद पहली बार मुकम्मल सूरज ग्रहण का नजारा किया जा सकेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, शुमाली स्पेन और पुर्तगाल में मुकम्मल ग्रहण, बरतानिया और आयरलैंड में जुज़वी होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुज़वी ग्रहण का आगाज रात 10:34, मुकम्मल ग्रहण रात 12:12, इख्तिताम रात 2:58 पर होगा। दुनिया फुटबॉल के सुपरस्टार रोनाल्डो की जिंदगी का नया सफर। 10 साल बाद अपनी दोस्त जॉर्जिना रोड्रिग्स से शादी कर ली। शादी की तकरीब पुर्तगाल के शहर में हुई, जिसमें उनके 5 बच्चे भी शामिल थे। रोनाल्डो ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम 21 अगस्त को जैवलिन थ्रो के मुकाबले में हिस्सा लेने के बजाय बैरून मुल्क ट्रेनिंग करेंगे। ज़राए के मुताबिक वीज़ा मिलते ही पहली दस्तयाब फ्लाइट से जनूबी अफ्रीका रवाना हो जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 6 से 14 सितंबर तक खेली जाएगी। हैदराबाद में एक तंजीम थी हिंदुओं की, उस तंजीम का नाम था जनसंघी। जनसंघी ये ऐसे लोग थे जो तशद्दुद पसंद थे। वो मुसलमानों पर हमले करते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम हमारे दिलो दिमाग में नक्श हो गया। और ऐसा हुआ कि मैं फिर स्कूल में पढ़ता था तो पाकिस्तान का जो झंडा था वो छोटा झंडा में उठा के गलियों में फिरता था।
मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने आज़ादी पाकिस्तान से जुड़ी बचपन की यादें शेयर कर दी। कहा कि हैदराबाद में तशद्दुद पसंद हिंदू तंजीम मुसलमानों पर हमले करती थी। मुसलमानों में आज़ादी और पाकिस्तान का जज्बा मजीद मजबूत किया। छोटा सा पाकिस्तानी परचम हाथ में थामे गलियों में घूमना और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना बचपन की खूबसूरत यादों में से एक है।